तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, जैसे देखिए एक नया टॉपिक आया हम लोग के बीच, विषाणु। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वायरस कहते हैं। एक डर टाइप्स का होता है विषाणु से। जीवाणु भी हानिकारक है, लेकिन ज्यादा घातक हम लोग के लिए क्या हो जाता है, विषाणु हो जाता है, यानी वायरस हो जाता है। चलिए अब समझिएगा ध्यान से, ये जो विषाणु जो होता है, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, सबको एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय में हम लोग खंडित कर रहे थे। मतलब एगो कोशिका से वो अपना जीवन यापन कर ले रहा था, उसको एक कोशिकीय कहते थे। जिसका जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी कोशिका का जरूरत पड़ता था, उसको हम बहुकोशिकीय कहते थे। अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं अकोशिकीय। क्या कहते हैं लोग, अकोशिकीय। अब भाई अकोशिकीय क्यों कहते हैं, ठीक है, अकोशिकीय मतलब बिना कोशिका वाला। क्यों, क्योंकि कोशिका है तो कोशिका का कुछ लक्षण होना चाहिए ना, उसमें कुछ गुण होना चाहिए ना, इसमें कोशिका का लक्षण ही नहीं है। इसके अंदर एक तरह समझिएगा ध्यान से, इसका जो कोशिका के अंदर जो पाया जाता है, आपका ऐसे नाम सुने होंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का, लाइसोसोम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे कोई भी सेल होता है ना, ये सेल होता है, सेल का ये मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेल का क्या था, ये मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका, कोशिका ये बीच में हो गया, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है आपका, ये डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। और यहाँ जो भाग होता है, यहाँ कहीं राइबोसोम होगा, कहीं लाइसोसोम होगा, कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ठीक ना। ये सब क्या होता है, भिन्न भिन्न क्या होता है, कोशिकाओं जो होता है इसमें फैला हुआ होता है, ठीक है। ये कोशिका का मुख्य गुण सब है, उस कोशिका को निर्माण करने वाला इसका मुख्य सदस्य है। लेकिन यह जो वायरस जो बना होता है, हम क्या बोले, जिसमें एक तरह से कोशिका है, ठीक ना, उसको क्या हम जीवित मानेंगे, उसको सजीव मानेंगे। जो जिसमें कोशिका नहीं है उसको हम सजीव नहीं मानेंगे। कोशिका मतलब कोशिका होने का कुछ शर्त है, शर्त यही है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, कोशिका का कोशिकांग होना चाहिए। नहीं इसके अंदर न्यूक्लियस है, नहीं इसके अंदर कोशिकांग है, ठीक है। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर होता है क्या चीज, समझिएगा ध्यान से, बस कुछ नहीं होता इसके अंदर। एक ही चीज होता है इसमें, इसका बाहर से एक प्रोटीन का एक कवर होता है, प्रोटीन का एक कवर होता है, ठीक ना। इस कवर को हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, कैप्सिड कहते हैं। किसका कवर होता है ये, किसका बना होता है ये बना होता है प्रोटीन का, इसको कहते हैं कैप्सिड। और उसके अंदर में ये न्यूक्लियस भी नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है इसके अंदर में डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, एक अनुवांशिकी गुण होता है। देखिए अनुवांशिकी गुण किसी के अंदर होना इसलिए जरूरी होता है ताकि वह अपने वंश को बढ़ा सके। कोई भी है, कोई भी कोशिका के अंदर देखिएगा, सबके अंदर अनुवांशिकी गुण होता है, डीएनए हो या आरएनए हो, इसलिए रहता है ताकि वो अपने वंश को बढ़ा सके, ठीक है। ये भी अपने वंश को बढ़ाने के लिए इसके अंदर भी क्या दिया गया है, डीएनए या तो आरएनए। हाँ एक बात फिक्स रखिएगा, या तो इसके ये जो अनुवांशिकी गुण जो होता है, या तो इसमें डीएनए ही होगा या तो इसके अंदर आरएनए होगा। डीएनए आरएनए दोनों मौजूद नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगर यदि आप डीएनए के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में नॉर्मली से हम बता देते हैं। डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक होता है, और इसका जिसमें क्या होता है, डीएनए में जो होता है आपका डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, और आरएनए में क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। तभी ये चैप्टर्स नहीं है, इसलिए ज्यादा इसमें हम व्याख्या नहीं करना चाहेंगे। यह एक अनुवांशिकी गुण है जिसके द्वारा एक संतान से दूसरे संतान में जाता है, ठीक है। और प्रत्येक दुनिया का हर जीव अपना क्या करना चाहता है, विकास करना चाहता है, अपनी जाति की संख्या को, मतलब जाति मतलब कि ये कास्टिंग जो चलता है ऑल इंडिया बिहार में, ये कास्टिंग नहीं, ठीक है, मतलब कि अपने वंश को बढ़ाना इस तरह से हर जीव चाहता है। चाहे ये वायरस हो जाए, चाहे जीवाणु हो जाए, चाहे हम हो जाए, या आप हो जाए, या कोई जानवर है, सब चाहता है, बस मौका मिलना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए ये क्या होता है, तो डीएनए का होता है बना, या तो आरएनए का होता है। यानी वायरस दो प्रकार का होता है, एक डीएनए वायरस है, यानी इसके मटेरियल यदि डीएनए का बना है तो उस वायरस को हम डीएनए वायरस कहते हैं। उसका मटेरियल यदि आरएनए का बना है उसको हम आरएनए वायरस कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, हम लोग का जो पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा को जो बीमार करने वाला जो वायरस होता है, ठीक ना, पौधा में, इसमें पौधा को बीमार करने वाला जो भी वायरस होता है, वायरस क्या करता है, हम लोग को नुकसान ही पहुंचाता है भाई, ठीक है। कुछ एक वायरस है जो कि हम लोग को फायदा करता है, ठीक ना, बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, ठीक ना, जो बैक्टीरियोफेज में जो काम आता है, जैसे कि गंगा का जो नदी जो है वह शुद्ध क्यों अभी तक है, वह बैक्टीरियोफेज के कारण से। वहाँ एक वायरस होता है, ठीक है, वही क्या करता है, वहाँ के जो बैक्टीरिया जो होता है, जो कि जल को गंदा करने का काम कर रहा होता है, उसको मारने का काम करता है, ठीक ना। उस बैक्टीरिया को मारने का काम वहां पे वायरस करता है। वहां वायरस हमारे लिए क्या है, मित्र है। अगर यदि वायरस वहां नहीं होता, उसके अंदर में बैक्टीरियोफेज नहीं होता, तो क्या होता, गंगा का नदी क्या होता, गंदा हो चुका होता,
ठीक ना। यही कारण है कि गंगा का नदी जो होता है अभी तक लगभग साफ है। गंगा तो कर ही चुका है, लोग महान सब है, कर ही रहा है, लेकिन हाँ खुद बहुत कोशिश कर रही है, गंगा माँ खुद बहुत कोशिश कर रही है खुद को बचाने का, ठीक है। आदमी तो तुले हैं बर्बाद करने के लिए। चलिए ठीक है, पौधा में जो पाया जाने वाला जो वायरस है वह कौन सा वायरस है भाई? RNA वायरस है। यानी उसका जो है, समझिए ध्यान से, उसका अनुवांशिकी मटेरियल जो है वह किसका बना है? RNA का बना रहता है, ठीक है। मतलब कि पौधा को बीमार करने वाला वायरस किसका होता है? कौन सा होता है? RNA वायरस होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर भी आप जंतु में आइएगा, ठीक है, यानी हम लोग में भी आइएगा तो क्या होता है? दोनों होता है हम लोग में, RNA भी होता है वायरस वाला होता है, और DNA वायरस वाला भी होता है, दोनों वायरस वाला होता है, ठीक है। मतलब RNA अनुवांशिकी और DNA अनुवांशिकी, ये दोनों प्रकार का वायरस होता है जो कि हम लोग को रोग प्रदान करता है, दोनों करता है। आप पौधा को सिर्फ RNA वायरस से रोग प्रदान करता है। तो अब समझिएगा ध्यान से, कौन खतरनाक होता है, कौन वायरस ज्यादा खतरनाक होता है? हमारे शरीर में RNA वाला आएगा तो वो ज्यादा खतरनाक होगा, या DNA वाला आएगा वो ज्यादा खतरनाक होगा? अगर ये हमारे बॉडी के अंदर RNA वायरस वाला आता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है। देखिए RNA वायरस से होने वाला जो रोग है हम लोग के बॉडी के अंदर, जो देखिए सब खतरनाक सब है। जैसे आपका देख लीजिए पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो क्या होता है? RNA वायरस से होने वाला है। दूसरा आप क्या हो गया? आपका एड्स हो गया, ठीक है, RNA वायरस से होने वाला है। आपका क्या हो गया? कोरोना हो गया, ठीक है, ये RNA वायरस से होने वाला है। आपका क्या है? इन्फ्लुएंजा, क्या है? इन्फ्लुएंजा हो गया। ये सब क्या होगा? RNA वायरस से होने